अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 के जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू। राइट ट्रायंगल हमारी हमेशा 90 डिग्री की होती है। इफ ए बी सी बी एनी ट्रायंगल एंड गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन, तो यहाँ पर हमें जो एंगल है वो गैमा प्रोवाइड कर दिया गया है। तो हम जो सी है यानी हमारा सी का स्क्वायर जो हम लेते हैं वो इज इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साइड पे हमारा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर के। इफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, द लॉ ऑफ कोसाइंस रिड्यूसेस टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही सारे फार्मूलाज में यूज़ करते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस एल्फा इक्वल्स टू ए का स्क्वायर विद यूजुअल नोटेशंस। जो ये यहाँ पे हमारी नोटेशन है अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस ए। तो ये जो हमारा फार्मूला ये हमारा हाफ एंगल का फार्मूला है tan का। तो यहाँ पर ये इक्वल हमारा आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 के। तो ये tan अल्फा बाई 2 के इक्वल इसलिए आएगा क्योंकि इसकी यहाँ पर नीचे साइड पे इसकी साइड ए दे दी गई है, मतलब जो नीचे साइड होगी वही उसका एंगल में आ जाएगा। कोट अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, तो ये भी हमारा अगेन हाफ एंगल फार्मूला है कोटेंजेंट का। तो यहाँ पर एंगल हमें अल्फा दिया गया है तो हमने साइड ए वाला यहाँ पर चूज़ करना है फार्मूला, जो कि हमारा इक्वल आ जाएगा एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस बी एस माइनस सी होल का अंडर रूट। tan अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस ए। तो ये भी अगेन यहाँ पर सारे हाफ एंगल ट्राइंगल के फार्मूलाज उन्होंने पूछे हैं। सीकेंड अल्फा बाई 2, यहाँ पर ये सीकेंड का हाफ एंगल ट्राइंगल का फार्मूला लग जाएगा जो किसके इक्वल होगा बी सी ओवर एस एस माइनस ए के अंडर रूट के। इफ ट्राइंगल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन ट्राइंगल, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें बताएं ए बी सी का अगर ट्राइंगल किसके इक्वल हो। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमारा इक्वल होता है 1/2 ए बी साइन गैमा के। R इक्वल्स टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ये जो हमारा ये फार्मूला ये हमारा सर्कम रेडियाई का फार्मूला था जिसे हम सर्कम सर्कल भी कहते थे। तो ये उसका रेडियस बताया गया है जो कि इक्वल है हमारा ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के। अ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता हो, यानी तीनों की तीनों साइड्स को टच करे, ऐसे साइड को हम सर्कम सर्कल कहते हैं। नोटेशंस फॉर रेडियस ऑफ इन सर्कल इज, तो ये स्मॉल r के इक्वल होता है जो कि हमारा इन रेडियाई है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज इन सेंटर विद यूजुअल नोटेशन रेशियो R1 इक्वल्स टू। तो ये हमने 12.8 में क्वेश्चन सोल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखें और फिर देन आप ये एमसीक्यू सोल्व करें। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा वहाँ पर इक्वल आया था 1:2:3 के इक्वल। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन R3 यहाँ पर जो हमारा इक्वल आता है वो डेल्टा ओवर एस माइनस सी के इक्वल आता है, क्योंकि ये हमारे सारे एक्स रेडियाई के फार्मूले हैं। इसमें R2 हमारा इक्वल आएगा डेल्टा ओवर एस माइनस बी के और R1 इक्वल आ जाएगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए के। तो यहाँ हमसे R3 के बारे में पूछा है तो ये डेल्टा ओवर एस माइनस सी के इक्वल होगा। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल R1 R2 R3 का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल आएगा 3:3:3 के। इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी देन, तो यहाँ पर ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है, यानी तीनों साइड्स ए बी सी को हम ए कह देंगे, यानी ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए। तो ये 3 साइड्स हमारी ए ही ये कहे होंगी। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वल आ जाएगा ये वो R1 इक्वल्स R2, मतलब दोनों सारी साइड्स इसकी इक्वल ही आएंगी।
फॉर एनी ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन R1 इज इक्वल टू, तो R1 जो कि एक्स रेडियाई है ये हमारा इक्वल होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए के, विद यूजुअल नोटेशन डेल्टा ओवर S इक्वल्स टू स्मॉल r विच इज इन रेडियाई. द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज डेल्टा ओवर S. तो ये हमारा इन रेडियाई था, इन रेडियाई का फार्मूला जो इक्वल था डेल्टा ओवर S के. इन ए राइट ट्राइंगल नो एंगल इज ग्रेटर देन, जो हमारी राइट ट्राइंगल होती है 90 डिग्री की, उसमें कोई भी एंगल ग्रेटर देन नहीं होता 90 डिग्री से. इफ बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन लॉ ऑफ कोसाइंस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा रिड्यूस टू पाइथागोरस थ्योरम. इफ एनी ट्राइंगल ABC cos अल्फा ओवर 2 इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस ए ओवर BC. ये हमारा यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला है कोसाइंस लॉ का. इन एनी ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन अंडर रूट S माइनस C S माइनस ए ओवर S माइनस B इक्वल्स टू tan बीटा ओवर 2. इफ ABC हैव देयर यूजुअल मीनिंग देन A प्लस B प्लस C ओवर 2 इक्वल्स टू S, क्योंकि यहाँ से हम उसकी सारी वैल्यूज को सम करके उसकी S की वैल्यूज यहाँ पर निकालते थे. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर MCQs है. फॉर एनी ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन R2 इज इक्वल टू, तो R2 ये जो फार्मूला है हमारा अगेन एक्स रेडियाई का फार्मूला है जो इक्वल होगा हमारा डेल्टा ओवर S माइनस B के. रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल, सॉरी ये ऊपर वाला रहता है, विद यूजुअल नोटेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज AC साइन बीटा ओवर 2. रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स B, ऐसा स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस जो कि हमारी वर्टेक्स B यानी B साइड से ऑपोजिट हो, तो B साइड का जो ऑपोजिट ट्राइंगल होता है वो उसकी ऑपोजिट साइड B होती है. तो यहाँ पर हमारा होगा डेल्टा ओवर S माइनस B, क्योंकि हमारी ट्राइंगल फॉर एग्जांपल यहाँ पर B है, B साइड है, तो उसका ऑपोजिट जो एंगल वो स्मॉल साइड बनेगी वो स्मॉल b होती है. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ट्राइंगल आर 6, क्योंकि हम स्टार्ट में पढ़ा था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल के वो 6 इन नंबर्स होते हैं. एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो हमारा एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ हमारा एंगल बने वो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. फॉर एनी ट्राइंगल ABC C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2ABC cos गैमा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें C साइड दे दी है तो यहाँ पर हमारा एंगल गैमा आएगा. In any triangle ABC, C square plus A square minus B square over 2AC equals to cos beta. If अल्फ़ा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर हमें अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री दे दिया गया है तो जो हमारा साइड्स बनेंगी वो हमारी A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बनेंगी. तो यहाँ पर हमें एंगल अल्फ़ा दिया गया इसलिए हमने A साइड को सेपरेट कर लिया. अगर हमें यहाँ पर एंगल बीटा दिया जाता तो हम B साइड को यहाँ पर ले आते, मतलब इसकी तरह, तो यहाँ पर हमारा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाता. अगर यहाँ पर एंगल हमें गैमा दिया जाता तो यहाँ पर हम C को रखते. इन लॉ ऑफ कोसाइन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB A cos गैमा, तो ये लॉ ऑफ कोसाइन है जो इक्वल आता है हमारा C स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल गैमा दिया गया है, एंगल गैमा यानी कि साइड C. अंडर रूट S माइनस A डिवाइडेड बाई BC इक्वल्स टू कोस अल्फा बाई 2 विद यूजुअल नोटेशन 2S माइनस B इक्वल्स टू A प्लस C, क्योंकि ये हमारा पूरा फार्मूला होता है 2S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C. तो यहाँ पर जो है B माइनस हो गया यानी 2S माइनस B इज इक्वल के इस साइड पे आकर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इक्वल रह जाएगा A प्लस C के. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा A प्लस C. कोस गैमा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस C डिवाइडेड बाई AB. विद यूजुअल नोटेशन द वैल्यू ऑफ A प्लस B माइनस C इक्वल्स टू 2S माइनस C. द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो हमारी ट्राइंगल है
उनके जो 3 एंगल्स हैं उनका सम अगर निकाला जाए तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/BC साइन अल्फा विद यूजुअल नोटेशन ABC ओवर 4 डेल्टा इज इक्वल्स टू। तो ये हमारा फार्मूला था सर्कमरेडियाई का जो इक्वल था कैपिटल आर के। विथ यूजुअल नोटेशंस इन एनी ट्राइंगल ABC इफ डेल्टा इक्वल्स टू 20 और ए साइड हमें यहाँ पर दे दी गई है 4, बी साइड हमें 6 दे दी गई है और सी साइड हमें 10 दे दी गई है। तो अब पूछा गया यहाँ पर कि आर किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर जिसका फार्मूला है हमारा डेल्टा ओवर एस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस हम फाइंड आउट करेंगे। एस हम कैसे फाइंड आउट करते थे, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। तो यहाँ पर तीनों साइड हमें दे दी गई हैं 4 + 6 + 10, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारी एस की वैल्यू निकल आएगी। तो देन हम डेल्टा ओवर एस जो है फार्मूला पुट करेंगे, यानी 20 ओवर जो इसका आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए इज डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो होती है यानी वर्टेक्स सी यानी हमारा एंगल गैमा आ जाएगा और साइड हमारी सी आ जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने वर्टेक्स हमें ए दिया हुआ है तो हमारी साइड भी यहाँ पर ए ही आ जाएगी, यानी डेल्टा हमेशा हमारा ऊपर रहेगा। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर मैंने आपको भी बताया कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो तो वहाँ पर हमारी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी सारी साइड्स को हम यहाँ पर ए ही समझेंगे और हमारी यहाँ पर जो रेशियो बनेगी वो 1:2 बनेगी।